हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट अपडेट में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या रोल प्ले कर रहा है और कल मार्केट अगर ओपन होगा तो हमें क्या करना चाहिए ऑप्शंस के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए देखते हैं गेमर और स्टॉक्स में। सबसे पहले निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं और निफ्टी 50 में हम सबसे पहले देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में एज यू कैन सी दैट यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है और काफी अच्छा एक मूविंग एवरेज पे मैं इसको अनहाइड कर लेता हूँ। यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 18,320 300 एंड 107 के आसपास जो रेजिस्टेंस था वो ये अभी वहां पर उसके ऊपर जा चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो 18,800 के अराउंड एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था। आरएसआई देखे तो आरएसआई ऑलरेडी 60 के अबव है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि इसने मूविंग एवरेज को ऊपर भी क्रॉस कर लिया। सो इट्स अ पॉजिटिव नोड। अगर डीएमआईज भी देखे तो काफी वाइड अपार्ट है और पॉजिटिव डीएमआई तो ऑलरेडी 20 यूनिट्स के अबव चल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मंथली में और स्पेसिफिकली अगर मंथली में देखें तो आप अगर एक मॉर्निंग स्टार के बाद एक लाइक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रही है और वॉल्यूम भी काफ़ी सारे डिसेंट है। आज की 25th में है और आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बॉडी है। वॉल्यूम भी काफ़ी डिसेंट है। सो मंथली लुक्स वेरी फाइन। अब आते हैं वीकली में। वीकली में आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि इसको भी अनहाइड कर लेता हूँ। ये चीज़ मैंने ड्रॉ करके रखी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि वाई हैव डन दैट। सो मंथली पे आते हैं तो मंथली पे आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड के जो मिडल बैंड है 20 मूविंग एवरेज का, उसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक कंसोलिडेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे 18,400 का जो है इसको क्रॉस नहीं कर रहा है और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप भी बना और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बना है। सो लाइक एक बेरिशनेस यहाँ पे मंथली में मुझे दिख रहा है। सो क्योंकि या और आर एस आई भी 60 के ऊपर रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, रेजिस्टेंस एज ऑलवेज से अनलेस एंड अनटिल इट क्रॉसेस 60, आई विल बी लाइक आई विल बी प्लेइंग इन अ सेफ मोड। और डीएमआई की बात करें तो लाइक पॉजिटिव डीएमआई नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो और एडीएक्स में तो मोमेंटम बिल्कुल भी है ही नहीं। सो लाइक या चॉपीनेस है वीकली में। अब आते हैं डेली पर। तो डेली पर अगर आप देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि डेली पर 60 के ऊपर उसने इसको कहते हैं रेंज शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। और लेकिन एडीएक्स अभी भी फॉलिंग है, विच इज़ अ कंसर्न फॉर मी। तो स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं, एक वीक ट्रेंड है। लेकिन मैं अगर देखूँ तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर डेली में प्ले कर रहा है और एक हैंगिंग मैन बना हुआ है। सो लाइक दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। जब तक ये 18,400 को क्रॉस नहीं करता है, देर इज अ लिटिल बिट ऑफ सेफनेस वी हैव टू वी हैव टू टेक केयर इन दिस निफ्टी 50। अवरली मार्केट के ऊपर देखे तो यहाँ पे जो है ना वो वॉल्यूम काफी डिसेंट हुआ है लास्ट के पिछले 1 घंटे में। पिछले लास्ट के 1-2 घंटे में अगर आप वॉल्यूम देखें तो काफी सारा वॉल्यूम है 60 के ऊपर। उस 60 के पास उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, विच इज अ कंसर्न फॉर मी। बुलिशनेस तो अभी भी बेकरार बनी हुई है। जब तक ये 18,400 क्रॉस नहीं करता है, वोंट बी लाइक गोइंग अग्रेसिवली। सो वी नीड टू वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिनारियो। यहाँ पे अगर लाइक 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे तो वॉल्यूम देखिए आप, लाइक सो बुलिश। सो क्या होता है जब भी स्क्वीज ब्रेकआउट होता है और उसके वॉल्यूम के साथ होता है तो डेफिनेटली एक मोमेंटम तो काफी तेज है। लेकिन मुझे लगता है एक छोटा सा पुल बैक जरूर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। एक पुल बैक देख के अगर ये ऊपर जाता है तो इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पे होगा। बस मैं इसका रेजिस्टेंस अगर मैं ड्रॉ करूँ तो लाइक इसका बाय और आप अगर पुट बाय और कॉल बाय की बात करें तो 18,400 डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस का काम करेगा इसको, क्योंकि ये पिछली बार भी अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी उसने वही वहां पे आके वो लटक रहा है। ओके। सो वी नीड टू बी केयरफुल, लेकिन मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, अपसाइड ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है। सो वेट एंड वॉच सिनारियो है।
5 मिनट्स के ऊपर आते हैं तो 5 मिनट्स में मुझे आपको दिखाना है कि यहाँ पे लास्ट इनगल्फिंग बनते हुए क्लियरली मुझे दिख रही है, इनसाइड आउटसाइड कैंडल भी है। और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ऑलरेडी एग्जॉशन का रेंज उसने पहुंच लिया है। सो एक हमको पुल बैक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक पुल बैक जरूर देखने के लिए मिलेगा। ये काफी बहुत बड़ा ट्रेंड है, अगर आप देखो यहाँ से लेके एक अच्छा खासा रेंज उसमें हमको देखने को मिला। तो ऑब्वियस सी बात है कि समवेयर अराउंड 18,300 200 के आसपास तक का ये एक पुल बैक दे। ओके। सो एक 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 सपोर्ट यहाँ पे लेने की बहुत ज्यादा संभावना बनी है। तो लाइक आई विल बी अनलेस एंड अनटिल एक 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 सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो तब तक मैं थोड़ा सा उसको इजीली करूँगा। एक रेंज बता देता हूँ, लाइक 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मैं बता पाऊंगा कि यहाँ पे जो है इसको बॉलिंजर बैंड को जो वोलेटाइल रिप्रेजेंट करता है, मैं सभी चीज़ें हटा देता हूँ, आपको क्लियरली देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो एरिया बना हुआ है ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पे, जो प्रीवियस जो सी आई पीज थी, और यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, यहाँ पे गैप अप होके आप देख सकते हैं क्लियरली कि, और यहाँ पे भी। सो जब तक ये 18,200 के नीचे और 18,400 के ऊपर नहीं जाता, आई वोंट बी लाइक टेकिंग अग्रेसिव stance in Nifty 50. So this is the call that I want to give to you people. Like you can do um, buy call about 18,400. Okay, so this will be my range, and 18,200 के नीचे मैं पुट बाय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। एक 218 यहाँ पे मैं 200 लूंगा, उसके नीचे ही बाय पुट। ओके। सो ये है मेरी निफ्टी 50 के लिए रेंज, और इसी के प्रकार से मैं ज़्यादा ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ पे मुझे ना काफ़ी मज़ा आएगा, अगर यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक देखने के लिए मिले, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टेक शॉर्ट कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ से पुट बाय करूंगा। सो दिस इज द रेंज। यहाँ ये दो रेंज बेसिकली मैं अग्रेसिव के लिए, तो ऊपर जाना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आई विल बी बाइंग कॉल, एंड इसके नीचे जाएगा तो आई विल बी बाइंग पुट। लेकिन यहाँ पे अगर टच करके नीचे आ रहा है ना, तो अभी भी मैं वहाँ पे पुट बाय करूंगा। यहाँ पे डी नोट भी कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि प्रीवियसली भी वही आके वो टकरा है। यहाँ पे जब अगर फिर से टकरा के वो नीचे आता है ना, तो आई विल डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन बाइंग पुट। So this is my call for Nifty 50. Now let's go to Bank Nifty. Bank Nifty ज़्यादा बेरिश मॉडल है, मैं क्यों कह रहा हूँ, आई विल शो यू। लाइक इस बार मैं आपको अलग अप्रोच से लेके चलता हूँ। अलग अप्रोच यानी हमेशा हमेशा हम हायर टाइम फ्रेम रूल के हिसाब से चलते हैं, इस बार हम नीचे से जाएंगे। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा क्लैरिटी के साथ। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके। तो आपको रेंज भी मिल जाएगी, एंड यू विल गेट अ, देखिए मैं आपको ये सिर्फ कॉल्स दूंगा कि लाइक बाय पुट करो, या फिर कॉल बाय करो। लेकिन एक टाइम पे आने के बाद ना, यू शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग बाय योर सेल्फ। आई विल डेफिनेटली बी देयर फॉर यू टू हेल्प यू एंड गाइड यू, बट एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि लाइक व्हाट वी आर डूइंग, हाउ शुड वी plan our trades going forward accordingly. That for that purpose, for educational point of view, I can give you fish, but you should be able to grab the fish from the ocean in coming time. Okay, so here you can see that there is a एक अगर आप देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन से इनसाइड कंसोलिडेशन हो रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स आ रही है। तो अब अगर इस टाइम फ्रेम को देखें तो आरएसआई भी लाइक एक एक प्रकार से एग्जॉशन उसकी लिमिट जो है वहां तक पहुंच ही चुका है, और ईडीएक्स ने भी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे टर्न मार चुका है। तो एक कंसेप्ट होता है कैंडल स्टिक में मर्जिंग द कैंडल करके। अभी मैं आपको अगर यहाँ पे मर्जिंग द कैंडल करके दिखाऊं तो आपको शायद उतनी अच्छे से समझ ना पाए। द रीजन इज
मर्जिंग द कैंडल में हम क्या करते हैं कि बहुत सारी कैंडल्स को मिला के एक कैंडल बनाते हैं। ओके। और वो कुछ इस प्रकार से बनती है, अगर आपको वो कंसेप्ट मैं आपको बेसिकली यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, तो 15 मिनट्स में आता हो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा कि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है, और यही मुझे आपको दिखाना था। और जैसे जैसे हम हमेशा मैं क्या करता हूँ, मंथली वीकली डेली आवरली 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के लाइक ऊपर से आते आते मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ कि लाइक हायर द टाइम फ्रेम रूल, उसी के प्रकार मार्केट चलता है। सो लाइक लेकिन इस बार मैं उल्टा किया हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट सिखा सकूं कि मर्जिंग द कैंडल का मतलब क्या है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन रहा है, और स्पिनिंग टॉप बन रहा है विथ हाई volume, which is a concern, which should be concern for everyone, because there is a volume. अगर सिर्फ एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ था तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे दो स्पिनिंग टॉप बने हुए हैं, ये भी ग्रीन और ये भी रेड, और वो टॉप पे बना हुआ है और काफी सारे अच्छे से वॉल्यूम के साथ बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो लाइक आरएसआई भी ना, अम, यहाँ पे अगर आप देखें तो आरएसआई भी 60 से रेंज 60 से पलट रहा है, विच इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो एक 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 अगर यहाँ पे मैं प्रीवियस अगर प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ लाइन एक करता हूँ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ मिलेगा कि देखने के लिए कि यहाँ पे जो है ना उसको चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल जो मार्केट है वो नीचे के ऊपर, नीचे में ज्यादा कंसंट्रेट करेगा। एक पुल बैक तो उसको डेफिनेटली बनता ही बनता है, क्योंकि उसको एक काफी ऊपर अच्छी रैली उसको ले जाना है। तो एक 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 पुल बैक हमको यहाँ से लेकर तो समवेयर अराउंड 18,000, सॉरी 43,600 तक का एक पुल बैक, 500 तक का एक पुल बैक, और फिर अगर ये ऊपर जाता है सो इट विल बी वेरी नाइस मोमेंटम दैट वी विल सी। बट लाइक तब तक के लिए डेफिनेटली एक कंसर्न है, एक पुल बैक हमको देखने के लिए जरूर मिलेगा। और ये जो मैंने आपको मर्जिंग वाला कंसेप्ट बताया है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी जब कैंडल बनती है तो हमारा लाइक वी वोंट बी एबल टू जज लाइक वेयर द मार्केट इज गोइंग। लाइक हियर आल्सो यू कैन फाइंड आउट कि 1 आवरली पे भी आपको दिखेगा यहाँ पे हैमर दिख रहा है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप दिख रहा है और डोजी दिख रहा है, लेकिन जब इनको मर्ज करते हैं तो वी गेट अ बेटर क्लैरिटी आउट ऑफ इट। ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं अभी 1 आवरली पे आया हूँ तो वॉल्यूम तो बिल्कुल नहीं है। ओके। सो कंसर्न ज्यादा, अगर 1 आवरली के हिसाब से अगर आप टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो एक छोटा सा मतलब ज्यादा कंसर्न नहीं है। लेकिन हम हमेशा ट्रेडिंग जो करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी को लेके, तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम को लेके चलते हैं। ओके। सो एक एक पुल बैक यहाँ पे हमको जरूर देखने के लिए मिलेगा, चेंज इन पोलैरिटी। सो अब आता हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको दिखने मिलेगा कि ओपन और हाई, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, अगर यहाँ पे भी अगर मैं मर्जिंग करता हूँ तो यहाँ पे मर्जिंग में मेरे को एक बहुत बड़ा स्पिनिंग टॉप दिखता है, और उसका वॉल्यूम लेकिन उतना कोई खास है नहीं। लेकिन बेस्ट अबाउट द डेली टाइम फ्रेम इज दैट इट इज वर्किंग अबाउट 20 मूविंग एवरेज, विच इज अ गुड थिंग, एंड 60 के ऊपर आरएसआई सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर डीएमआई देखे तो लाइक नेगेटिव डीएमआई ज्यादा ऊपर जाते हुए हमको दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि नीचे की तरफ मार्केट जाना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रहा है। वीकली पे आता हूँ। वीकली पे तो आपको बहुत ज्यादा एक प्रो गैप के साथ एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल है वहां पे फॉर्मेशन हुई है, और वो भी हुई है तो कहाँ पे रेजिस्टेंस, जो पिछले वाला रेजिस्टेंस था वही इस बार भी काम कर रहा है। ओके। अब इस बॉडी को देखें तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि इट इज सम काइंड ऑफ, अगर नीचे में आता है तो वो हैमर होता है, और इसी को ही अगर बोले तो यहाँ पे हैंगिंग मैन होता है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बॉडी है, लेकिन अगर इसको अगर देखें तो इट्स काइंड ऑफ ए स्पिनिंग टॉप भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक सपोर्ट, जो वीकली सपोर्ट भी है 60 का, लेके वो ऊपर जाने की ज्यादा कोशिश करेगा। ओके। सो लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम जो ऑप्शन बाय और सेल करते हैं वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे करते हैं। वीकली मंथली टाइम फ्रेम में आया तो और ज्यादा मेरे को डरावना पिक्चर दिखाई देता है, क्योंकि वहीं पर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग
मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है, उसके बाद यही सेम पैटर्न जो पिछले वाला था, यहीं पे एक ग्रीन रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी, उसी का रेजिस्टेंस इस बार ये कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। लेकिन आरएसआई अभी भी 60 के अबव है, एडीएक्स भी राइजिंग है, तो मंथली में तो बहुत अच्छा है। अगर आप फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो बाय करने में, तो यू कैन गो इन बुलिश साइड, बट इफ यू आर गोइंग टू बाय put options, so there is a bearishness that is visible to me. So be careful about it, like don't go aggressively, okay? So एक पुल बैक एक्सपेक्ट करना, तो इसका मैं रेंज आपको बता देता हूँ। तो यही रेंज आपको क्लियरली आपको देखने के लिए मिलेगा कि 43,700 का जो है बाय कॉल अबाउट 43,700, ओके। सो यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी जब मैं ऐसे लिखता हूँ। और ओके, बाय बाय पुट बिलो, वहां पे मैंने निफ्टी में शायद गलती कर दी, तो वो मैं आपको करेक्शन कर दे दूंगा। अभी यहाँ पे यहाँ पे अगर देखे, तो ये जो रेंज है ना, ये मेरे लिए काफी ज्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। क्यों क्यों बताता हूँ। यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट तो है ही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, और 20 मूविंग एवरेज भी वहीं पे है। तो लाइक सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सो लाइक दिस इज द आइटम दैट this is the 43,553 is below where I will be buying below. I will buy put below 43,533. Let's say round figure में 533, 530. So this is my range where I will be doing aggressive options buying and selling. But I'm sure about that tomorrow we will see एक छोटा सा पुल बैक देने उसको बनता है, नहीं तो इसका मोमेंटम इतना खराब हो जाएगा, और उसको क्योंकि अगर जब तक पुल बैक नहीं आएगा तो मोमेंटम भी बने नहीं रहेगा। सो लाइक पुल बैक इज नेसेसरी, क्योंकि कोई भी मार्केट एकदम ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारे लिए ज्यादा धोखादायक है, लेकिन अगर पुल बैक करके और लोग पार्टिसिपेट करते करेंगे तो ज्यादा मोमेंटम ऊपर तेजी से आपको देखने के लिए मिलेगा। So this was my analysis for the bank nifty and nifty tomorrow. So if you have any concern, you can write down in the comment section and I will definitely answer your query. एक करेक्शन था जो मैं वहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया था, सो लाइक यहाँ पे अबाउ था, ये करेक्ट कर देता हूँ, ये बिलो होना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो आपको दोनों रेंज समझ में आ गई, एंड डेफिनेटली हम उसी हिसाब से कल मार्केट के लिए प्रिपेयर रहेंगे। सो ये था सब बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर रोस्टर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मेरी काफी हेल्प हो जाती है, आपके लिए बहुत 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन मेरी काफी मदद हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। विश यू ए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू, बाय।